गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके, सबको स्क्रीन विजुअल है? वॉइस क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए एक बार। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था। किसके किसके बारे में? क्यूबॉइडल शेप, क्यूब, सिलेंडर और कोन। ठीक है। और अब हम लोगों को हेमीस्फेयर सेम और स्फेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? हेमीस्फेयर और स्फेयर के बारे में हम लोगों को सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग यह बता सकते हैं स्फेयर का एग्जांपल बता सकते हैं? स्फेयर का एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं? बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया पढ़ेंगे? और वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। तो आप लोग स्फेयर का एग्जांपल बता सकते हैं? क्या हो सकता है? बताइए। मैं बताता हूँ, फुटबॉल हो सकता है। ठीक है, फुटबॉल हो सकता है। और आप लोग गेंद खेलते हैं, क्रिकेट का जो बॉल, बैट बॉल होता है, बॉल जो होता है वो भी क्या होता है? स्फेयर होता है। हमारा पृथ्वी और सन भी क्या है? अप्रोक्सीमेटली स्फेयर टाइप का है। ठीक है ना? एग्जैक्टली स्फेयर तो नहीं है, लेकिन स्फेयर के करीब करीब है। जितने भी हमारे सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है ना? जैसे हमारी पृथ्वी है, वो भी क्या है? एक स्फेयर है। ठीक है, क्लियर है ना? अब अब हमको, आप लोग देखते होंगे, आपका पेन होता है, पेन का जो निडिल होता है, ठीक है ना, एंड पॉइंट पे एक इतना छोटा सा स्फेरिकल बॉल होता है। देखे हैं आप लोग? देखे हैं? पेन का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उस पॉइंट जिससे आप लोग जिससे इंक इंक इससे बाहर निकलता है, ये भी क्या होता है? यहाँ पे स्फेरिकल शेप का एक बॉल होता है। क्लियर है ना? वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्लियर है? बताइए। अब इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वही हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? स्फेयर की। तो स्फेयर की बात करेंगे तो हमारा देखिए, स्फेयर जो होता है उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, और उसका वॉल्यूम क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? वो भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए ये आपका स्फेयर है। ठीक है ना? ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल है, लेकिन हम लोग को स्फेयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। स्फेयर को क्या हो, कि कौन सा डायमेंशन होता है बता सकते हैं? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लोग इस स्क्रीन पे उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीन जो है 2 डायमेंशनल है। तो सबको समझ आ रहा है? बताइए, सबको समझ आ रहा है? किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। ये एक स्फेयर
स्फीयर दिखाने का तरीका है जो मैंने डॉटेड लाइन से किया है ना, ये डॉटेड लाइन से मैंने जो आपको इंडिकेट किया है, इसका मतलब ये एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल में हम लोग तो नहीं दिखा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है दिखाने में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस स्फेयर के बीचों बीच में एक सेंटर होगा ना, इस स्फेयर के बीचों बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा, जैसे हम लोग सर्किल में देखते थे ना, सर्किल में क्या होता था, एक आपका ये हो गया आपका सर्किल है, इस सर्किल में एक सेंटर होगा, ठीक है ना, उसी उसी तरह आपके स्फेयर में भी क्या होगा, सेंटर होगा। और स्फेयर का जो सबसे जैसे हम लोग देखते थे ना, रेडियस देखते थे, तो रेडियस क्या होता था, सेम होता था सर्किल के केस में, ये आपका सर्किल है, ठीक है, और ये आपका स्फेयर है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते थे कि इसका रेडियस क्या होता था, सेम होता था, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, रेडियस सेम होगा, ठीक है ना, सारे जगह पे क्या होगा, रेडियस सेम होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए अब ये रेडियस आपका सेम होगा। अब देखिए आपके पास अगर रेडियस दिया होगा कि आपके पास रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का क्या है, स्फेयर है, तो इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यह होता है कि इसको इसको ओवरऑल, जैसे इसको ओवरऑल इस स्फेयर को क्लोज करने के लिए या बंद करने में कितना कितना मेरे को पेपर लग सकता है। पेपर कहने का मतलब है कि इस स्फेयर को ढकने के लिए, इस स्फेयर को क्लोज करने के लिए, पूरी तरह क्लोज करने के लिए कि मेरे को स्फेयर का एक भी हिस्सा नहीं दिखे, उसमें जितना आपको पेपर की यूज पड़ेगी, पेपर बोल सकते हैं या मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए पेपर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेपर का कितना यूज किया जा सकता है, उसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला निकालने का होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। सरफेस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ऑफ स्फेयर, समझ आ रहा है ना। क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, r क्या है, रेडियस है। सपोज मेरे को r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कितना होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, बताइए, 4 पाई r स्क्वायर, तो बता सकते हैं कितना होगा इसका आंसर, 4 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग कितना होगा। पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22/7, ठीक है ना, आप फ्रैक्शन में ही आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। इसका आंसर बताइए कितना होगा। सबको क्वेश्चन समझ आया, किसी का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए। इसका आंसर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है ना,
ये नीचे आपका 7 है, इसका आंसर बताइए। मैं तो कैलकुलेट कर ही दिया हूँ, इसका आंसर बताइए कितना होगा। बताइए। इसका होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7, ठीक है ना। इसका यह आंसर होगा। क्लियर है, बताइए। इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे आपका 7 है। क्लियर है, नीचे आपका 7 है। और देखिए, अगर स्फेयर का वॉल्यूम निकालने को बोला जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर, इसका बता सकते हैं क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है ना, पाई आर क्यूब। क्लियर है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहाँ से आया, लेकिन आपको ये सब याद रखना है कि ये फॉर्मूले होते हैं और इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, मैंने तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दिया। अब हम लोग हेमी स्फेयर जानेंगे, हेमी स्फेयर क्या होता है। ठीक है, हेमी स्फेयर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेमी स्फेयर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हेमी स्फेयर क्या होता है। देखिए, ये आपका एक हेमी स्फेयर है, ठीक है, हेमी स्फेयर है। हमने क्या किया, स्फेयर को मैंने इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने स्फेयर को क्या किया, इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब इसके दो सरफेस आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन का कौन कौन सा सरफेस। एक ये वाला, कौन वाला, देखिए, ये आपका ऊपर वाला ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ये एक सर्किल होगा, सर्कुलर सरफेस होगा, ठीक है ना। ये आपको 2 डायमेंशनल में नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। जो मैंने ब्लू कलर से किया, ये एक क्या है, सर्किल है। और ये वाला नीचे जो है, ये हेमी स्फेयर का, जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, ये हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया है, ठीक है ना। हेमी स्फेयर का क्या है, सरफेस एरिया है। अब देखिए, अब आपको मालूम है सर्किल का एरिया क्या होता है। सर्किल का एरिया बता सकते हैं क्या होता है, बताइए। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। और ये वाला देखिए, इसका सरफेस एरिया अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर। ये मैंने किसका बताया, ये मैंने स्फेयर का बताया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तभी ना आधा हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए,
मेरे पास कितने सरफेसेस हो गए? 2 सरफेसेस। कौन कौन से? एक ये वाला सरफेस, ठीक है, ये जो मैं ब्लू कलर से किया हूँ, और एक जो हमारा पिंक कलर से है, ये वाला सरफेस। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। समझ में आ रहा है ना? सर हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? वही हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा? ये देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर हमने अभी देखिए यहाँ पर, ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बताइए, ये क्लियर हुआ? किसी का भी आज कमेंट नहीं आ रहा है? क्यों, आप लोगों को पढ़ना नहीं है क्या? आज इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का है। अब इसके बेस्ड बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, है एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग 7, जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अभी हमने बताया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को आर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? देखिए आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर। और मैंने पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। और आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 7 स्क्वायर। समझ आया? 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 into 22 into 7, एक 7 से 1 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा? 4 into 22 into 7, ये तो कम से कम आप बता सकते हैं, ये तो बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। यह सॉल्व सॉल्व करके बताइए आप मेरे को। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। और ये भी आपको बताना है कि यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर क्यूब होगा, बताइए। आप मेरे को ये, ओके, 616 तो सही है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट मतलब सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 616 सेंटीमीटर होगा, बताइए क्या होगा। क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया की जहां पे भी डिस्कशन होगा या क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? या इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर सेंटीमीटर, SQUAR, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें सेम है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ दिख जाएगा, या ये लिखा हुआ दिख जाएगा, दोनों आप दोनों आंसर में लिख सकते हैं।
यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनिट लिखना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात की जा रही है, सरफेस एरिया की। किसकी बात की जा रही है, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। और देखिए आपको पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है, देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका कितना है, वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1256/4 पाई, 4 पाई। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3.114, यहाँ पे हो जाएगा 3.8414। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना होगा, 4 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मेरे को बताइए कितना होगा, बताइए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मेरे को बताइए कितना होगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका, 12.56, ठीक है, वेरी गुड। एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, धीरज सिर्फ जवाब दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है, क्यों। अविग्ना आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है क्या, अनुज, जय, बताइए, आर्यन। तो मैं सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लोग जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे इसका 100 आएगा, ठीक है ना, ये कितना आएगा, 100। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100, ठीक है ना, आर स्क्वायर इजकल टू 100 लिखेंगे, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, अंडर रूट 100, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, बताइए धीरज, आपको क्लियर है ना, चलिए, ओके। अब हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, अब आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। 21 सेंटीमीटर का आपका अगर वॉल्यूम है, 21 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो यह हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने वॉल्यूम बताया है, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या बताया, बता सकते हो, बता सकते हैं धीरज, बताइए क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, आर का पावर 3 होगा, यानी आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर। और देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं पाई को क्या लिख देता हूँ, 22/7, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 21 इंटू 21 क्यूब को मैंने क्या किया, 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रेड, देखिए ये
3 into 7 क्या हो जाएगा 21, इस तो एक 21 कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में 4 into 22 into 21 ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए। अनुज, धीरज, जय, बताइए आप लोग, इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को कितना होगा। आप यूनिट भी बताइए धीरज, सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, बताइए। अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। कम से कम कमेंट बॉक्स में आप यूनिट के साथ आंसर दीजिए, ठीक है। यूनिट आप लिखिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं हूँ। क्यूबिक क्या होगा, सेंटीमीटर होगा ना। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग को सीखना है और यही सीख कर हम लोग के, अभी हम लोग तो सीख रहे हैं ना, आप मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो आपको सीखना है, एनालाइज करना है, उस गलती को दोबारा कोशिश करना है कि दोबारा नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। अब देखिए, एक हेमी स्फेयर है, ठीक है ना, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर समझ रहे हैं ना आपको। हेमी स्फेयर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, आपका हेमी स्फेयर इस टाइप का दिया हुआ है, और इस हेमी स्फेयर का रेडियस है, क्या रेडियस है, इस हेमी स्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं धीरज, आर्यन, इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं, इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताइए। एक ये होगा सरफेस, और दूसरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। आप इसको सॉल्व करके बताइए तो आप लोग कितना होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपका मेरे को इसका क्या फाइंड करके बताना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, सरफेस एरिया। मैं इसका एक मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान कर दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को बताइए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, आप तो इतना तो कर ही सकते हैं। बताइए इसका आंसर आप मेरे को बताइए यूनिट के साथ। धीरज बताइए, आप, आर्यन, अनुज, सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमी स्फेयर का, ठीक है ना, हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका इसको कैलकुलेट करके आप बताइए। मैं आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। धीरज, क्वेश्चन समझ में आया है ना।
यस लिखकर आप कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए और आप मेरे को बताइए। टाइम लीजिए और बनाइए इसको। ओके, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है। ओके, देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, आपने कम से कम आंसर तो दिया। वो आंसर देखते हैं सही है या गलत है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर को क्या लिखा जा सकता है? 7 × 7। आर स्क्वायर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7, मतलब आर को लिखा जा सकता है R × R। आपने क्या किया है? आपसे मिस्टेक यह हुई है कि आपने इसको एक 7 को आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना? तो क्या होगा आपका 66 × 7, ठीक है ना? 66 × 7 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया। देखिए, एरिया की जब भी बात होगी ना, तो आपको उसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर टर्म जुड़ा रहेगा, ठीक है ना? स्क्वायर टर्म जुड़ा रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 462, ठीक है। सही किया है ना कैलकुलेशन? तो ये आपके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना? दोनों चीजें सेम है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए, बनाइए। एक और क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए, अगर आपके पास एक स्फेयर है, क्या है? एक स्फेयर है, ठीक है। एक स्फेयर है आपके पास, ये तो इधर ध्यान देना है आपको। एक स्फेयर है आपके पास, क्वेश्चन को समझिएगा। एक आपके पास स्फेयर है और इस स्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर समझते हैं ना? डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 21 मीटर। कितना दिया हुआ है? 21 मीटर, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रेडियस और सरफेस, सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बता सकते हैं ना? सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 21 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस और डायमीटर में आप तो रिलेशन जानते ही हैं, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। इसके बाद आप लोग बताइए क्या होगा? सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, धीरज, आर्यन, इसको सॉल्व कीजिए। अनुज, अनुज आप क्लास में हैं? अनुज, अनुज आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके,
तो आप ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अविग्ना, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डायमीटर क्या, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं होगा। इसीलिए मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब इसके बाद रिवीजन क्लास चलेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है ना? रिवीजन क्लास सब चलेंगे, ताकि जो मैंने पढ़ाया है पहले, जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आप कम से कम आंसर दीजिए। आंसर गलत हो सही हो वो मायने नहीं रखता है, मैं गलत होगा तो मैं बताऊंगा। कम से कम आंसर उसका बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसको बनाइए, टाइम लेकर बनाइए आप लोग। सबसे सॉल्व हो रहा है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। अगर हो रहा है तो यस लिखिए, नहीं हो पा रहा है तो नो लिखिए। ओके ओके, ट्राई कीजिए आप लोग। ओके, वेरी गुड। आर्यन ने आंसर दिया है। हम लोग देखेंगे इनका आंसर सही है या गलत है। जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं। अनुज, अविग्ना, आप भी आंसर बताएं क्या जो भी आंसर आपको आया है। पाई का वैल्यू आप को मालूम होना चाहिए। पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 22/7। ठीक है ना? आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। आपको यह नहीं घबराना है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप लोग कम से कम बनाने की कोशिश कीजिए और जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए।
ओके। यूनिट के साथ भी लिखिए, यूनिट कितना होगा, यूनिट भी आप लिखिए। क्या फॉर्मूला था, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए हमको आर चाहिए रेडियस, लेकिन दिया हुआ है डायमीटर। तो हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है ना, d/2। और डायमीटर दिया हुआ है 28 मीटर, ठीक है। ओके, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 14 मीटर लिख सकते हैं, यानी रेडियस हमको मालूम चल गया। रेडियस कितना है, 14 मीटर हो गया, ठीक है, 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। अब हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है, 14 × 14, ठीक है, 14 × 14। ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, और ये हो जाएगा, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 4 × 22 × 2 × 14, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, आपने सही मल्टीप्लिकेशन किया है, रुकिए मैं कर रहा हूँ। आपने शायद गलत किया है। इसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। यस, आप सही है, 2464 मीटर। स्क्वायर मीटर लिखिए या स्क्वायर मीटर, समझ आया। अनुज, अविग्ना, आपको समझ में आया। आर्यन, आर्यन आपका आंसर गलत था। आपने देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक किए थे, आपको यही देखना है आपने क्या मिस्टेक किया था, ठीक है ना, समझ आया ना। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी पाई का वैल्यू 3.14। यस, आपने पहला पहला आपका आंसर, दूसरे टाइम में जो आंसर दिया आपका सही था। फर्स्ट टाइम में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। इसको आप लोग जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कूल माइंड से करना है, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है। टाइम लगे पहले इसको, टाइम 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लगे उसको दीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछा जाएगा, अ, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। देखिए 18,000 पाई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या किया है, 18,000 × पाई ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 22/7, ठीक है ना। वो क्या किया है, उसने इसका वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ पाई लिखकर छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ होता है ना, पाई r³। और ये आपका दिया हुआ है 18। इसको क्या निकालना है हमको, एक्चुअली में निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर कैसे निकलेगा, डायमीटर हमको निकलेगा पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पाई इसलिए नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, दोनों
एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, इसीलिए पाई का वैल्यू वहां पे नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इस थ्री को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000 इंटू थ्री बाई फोर। इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताइए तो कितना होगा, 18,000 इंटू थ्री बाई फोर, इसको फोर से ये टू जाएगा, इसको 900 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ना, इसको कट करते हैं 900, और इसको टू से ये क्या हो जाएगा, 45, 4500 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, आर क्यू बराबर लिखा जा सकता है 45,000 इंटू थ्री। अब देखिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना, इसको मैं एक फैक्टराइजेशन में बता रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन आता है ना, फैक्टराइजेशन करते थे ऐसे, इसको, ठीक है ना, इसको ऐसे करते थे, पहले 2 से करते थे, ये कितना हो जाएगा आपका, 20, ठीक है ना, ये होगा ना, ऐसे हम लोग करते थे ना, ये आपको मालूम है, इसको फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, इसको ऐसे लिख रहे हैं, फिर अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, फिर 5 से होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 होगा, इसके बाद फिर 5 से होगा, इसको 9 लिख सकते हैं, फिर ये 3 से होगा, और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने 2 है, ये आपको इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन सही है ना, आपको समझ आया मैंने कैसे किया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और क्या है, 5 इंटू, इसके बाद ओके, ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और एक पहले से 3 आपका ये वाला 3 था, ठीक है ना, 3 आपका ये पहले से था। अब देखिए, आर क्यूब में क्या करते हैं, आर क्यूब में आपका इसका रूट क्यूब लेते हैं, ठीक है ना, इसका रूट क्यूब लेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसका 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका, ये आपका आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 3, इसको लिखा जा सकता है, 4 का रूट क्यूब करेंगे, 4 का रूट क्यूब करेंगे, इसका देखते हैं, इसका डायमीटर हो जाएगा 15, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, इसका क्या हो जाएगा, रुक जाइएगा,
देखिए यहाँ 15 इंटू 4√3, इसको जब आपको थोड़ा सा ये √4, जैसे देखिए √4 जो होता है ना, क्यूब √4, इसका वैल्यू आपको क्या कहीं आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, या इसका कहीं कहीं आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना, √3 √4 क्यूब √4, तो इसको घबराना नहीं है। आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको 1.58 होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1.58 इसको। तो इसको जब आप रेडियस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रेडियस आ जाए उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23.81 हो जाएगा, समझ आया ना। और इसको डायमीटर निकालना है जब, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.62, समझ आया, समझ आया सबको, समझ आया। आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि कि आप इसको यहाँ ये भी आंसर लिख लिख सकते थे, ठीक है ना, अगर आपको कल को अगर आपको याद नहीं है तो इतना को भी आप आंसर लिख सकते थे, समझ आया ना, इतना को भी आंसर लिख सकते थे। ये आपका रेडियस आया, तो रेडियस को क्या लिख सकते थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। डायमीटर क्या लिख सकते थे, डायमीटर बराबर 2 × 15 4, यहाँ पे रूट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आया ना। तो यही ये सब बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और आपका होमवर्क जानते हैं क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट 9.3 एंड प्रैक्टिस सेट 9, समझ आया ना, क्लियर है। होमवर्क आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट 9.3 एंड प्रॉब्लम सेट, क्लियर है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। समझ आया ना, जितना भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया समझ आया ना। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट 9.3 एंड प्रॉब्लम सेट 9। ओके।